हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपना करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड लेक्चर। मैंने कल आपको बताए थे सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चंस, जो हम अराउंड 10 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम मेनली फोकस करेंगे एसआई की जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं। और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको मैं उस वे में करवाऊंगा कि कोई भी एसआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, किसी भी तरह के एग्जाम में, ठीक है, आपसे कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। और उससे पहले, इंस्टॉलमेंट से पहले, मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, जो कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में छोड़ा था कि अगर प्रिंसिपल को हम एक सिंपल परसेंटेज से बढ़ा दें, है ना, किसी कॉन्स्टेंट परसेंटेज से। आपको मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ, मान लो आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो यानी कि आपको एक साल में 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये बात है। आपने अगले साल अपने प्रिंसिपल को 12,000 कर दिया और बैंक ने रेट वही रखी है, ठीक है। तो बताओ आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 1,200 रुपये। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल को आपने 10 से 12,000 किया, यानी कि 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी 20% क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज किस में होती है? प्रिंसिपल में होती है, उतनी ही परसेंटेज इंक्रीज आपकी किस में हो जाएगी? एसआई में हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसआई क्या होता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट की एक कांस्टेंट परसेंटेज होती है। तो अगर आप इसको 20% से बढ़ाओगे तो ये भी क्या, आपका 20% से बढ़ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर मान लो आपने ब्रेड्थ को कुछ नहीं किया और सिर्फ लेंथ को 10% बढ़ा दोगे आप, तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 10% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 10% से क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को आप बढ़ा रहे हो जितने भी परसेंट से या घटा रहे हो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी उतने परसेंट से बढ़ या घट जाएगा, ठीक है, जब आप रेट में या टाइम में और कोई चेंज नहीं करते। इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये क्या रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट इन 12 ईयर्स इज़ 1500। 12 साल में एक बैंक आपको 1,500 रुपये ब्याज देता है। वट इज़ द एसआई इफ़ द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीज बाय 10% एंड 25% रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 4 ईयर। अब आप क्या कर रहे हो? हर 4 साल के बाद आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा रहे हो। पहले 4 साल के बाद आपने बढ़ाया 10% और नेक्स्ट 4 साल के बाद आपने बढ़ाया 25%। इसका ये मतलब है, जैसे 12 साल का पीरियड है, ठीक है, ये 4-4 साल है, तो इन 12 साल को आप क्या करो? 4 ईयर्स, 4 ईयर्स और 4 ईयर्स के 3 पीरियड में डिवाइड कर लो, ठीक है। क्योंकि हर 4 साल के बाद आप प्रिंसिपल बढ़ा रहे हो ना, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपने जितना पैसा जमा करवाया, मान लो पी जमा करवाया, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में पी रुपीज़ जमा करवाया, आपको मुझे ये बताओ उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहोगे सर 12 साल में हमें 1,500 रुपये टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो इन 4 सालों में 500 मिला होगा, इन 4 सालों में 500 और इन 4 सालों में 500। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है? आपका सेम रहता है, अगर आप प्रिंसिपल को बढ़ाते बढ़ाते हो नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पी रुपीज़ आपका प्रिंसिपल था, तो उसमें 4 सालों में आपको 500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब 4 साल ख़त्म हो गए, है ना। 4 साल ख़त्म होने के बाद आप आगे यहाँ पे, अब इन 4 साल ख़त्म होने के बाद आपने अपने प्रिंसिपल को कितना बढ़ा दिया? 10%। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल अगर आपने 10% बढ़ाया है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले 500 था, अब इन 4 सालों में आपको कितना मिलेगा? 10% और बढ़ा दो, है ना, 550 रुपये मिल जाएगा। फिर बात आई, ये 4 साल भी खत्म हो गए, यानी कि 8 साल हो गए टोटल, ठीक है, 4 साल और 4 साल। अब हम यहाँ पे पहुँच गए 9वें साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने अपने प्रिंसिपल को कितना बढ़ा दिया? 25%। प्रिंसिपल को 25% बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट भी आपका क्या है? 25% बढ़ जाएगा। पहले कितना मिलता था आपको? 500, तो ये 500 तो मिलेगा, इसमें 25%, 500 का 25% कितना होता है? 1/4, है ना, 125। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा बच्चों? 625। तो बताओ अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया? आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन ऐसे कर लो, या तो इन तीनों को ऐड कर दो, 500, 550, 625, या आप ऐसे करो, 1,500 तो पहले मिलता था, एक्स्ट्रा कितना मिला? ये 50 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला आपको, और 125 रुपये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 225 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। तो टोटल इंटरेस्ट आपका ये हो जाएगा 1725 रुपीज़, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो 12 साल है, 4-4 साल के 3 पीरियड में डिवाइड कर दो, हर 4 साल में आपको 500 रुपये इंटरेस्ट मिलता है।
यहाँ पे आपको 10% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 25% यानी कि 500 का 25% 125 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा। ये टोटल कितना हो गया आपका 225, सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया, ये 225 नहीं 175 होगा, है ना। 1500 प्लस में 175, कैलकुलेशन में मिस्टेक कई बार हो सकती है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। 1675 रुपये आएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 175। तो आपका 1500 पहले था, 175 इंक्रीज़ हो गया, तो 1675 रुपीज़ ये आपको क्या मिलेगा, फाइनली सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं ईजिली। अब देखो सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया, ये इसमें आपको कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़, इसमें कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 1500 इन 12 ईयर्स। ये अब की बार आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये 1500 रुपये अमाउंट दे रखी है आपको, है ना। जितना पैसा आपने जमा करवाया था 12 साल के बाद वो 1500 रुपये बन जाता है। एंड द इनिशियल प्रिंसिपल इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 10% और 25%, यहाँ पे हर 4 साल के बाद आप बढ़ाते हो, पहले 10% और फिर 20%। What will be the simple interest received after 12 years if the rate of interest is 25/6%? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है बच्चों 25/6%। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये 1500 रुपये नहीं लेके चलने, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे जल्दबाजी में। ये आपकी अमाउंट है कितने सालों के बाद, 12 सालों के बाद। मुझे बताओ 12 साल के पीरियड के बाद अमाउंट होगी आपकी कितनी, 1500 रुपये। अमाउंट है आपकी कितनी, 1500 रुपये। लेकिन इस अमाउंट में तो प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अगर हम इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे आप, देखो 12 साल का पीरियड है और इंटरेस्ट की रेट क्या है 25/6%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन 12 साल में आपको कितना मिल चुका होगा, आप कहोगे एक साल में मिलता है 25/6, तो 12 साल में मिल चुका होगा कितना, 50%। 12 साल में कितना मिल चुका होगा, 50%। अब यहाँ पे भी जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हो, आप ये सोचोगे कि इसका हाफ ऑफ कर देते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50%, लेकिन नहीं, ये आपको अमाउंट गिवन है। और मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बताया है प्रिंसिपल कितना होता है 100% और 50% उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ोगे तो अमाउंट का जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 150% आएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये 150% की वैल्यू गिवन है, ठीक है। लेकिन हमें तो किससे मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट से, और सिंपल इंटरेस्ट तो कितना है 50%, तो 50% यानी कि 1/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500। तो इस क्वेश्चन में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 12 साल में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिला है ना, वो कितना मिला है बच्चों, 500 रुपये मिला है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोल दोगे 500 रुपये। तो अब की बार वही हर 4 साल के बाद, तो इस 12 साल को आप 4-4 ईयर के 3 पीरियड में डिवाइड कर दो, 3 पीरियड्स में डिवाइड करो। तो 12 साल में टोटल अगर आपको 500 रुपये इंटरेस्ट मिलता है तो हर 3 पीरियड में आप कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे आपने 1500 रुपये को 3 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे 500 आ गया था। तो फ्रैक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट पे रहना है, ठीक है। अब 4 साल के बाद आपने प्रिंसिपल को बढ़ाया कितना, 10%। तो यहाँ पे तो आपने प्रिंसिपल को उतना ही रखा जितना स्टार्टिंग में था। 4 साल के बाद आप मुझे बताओ 10% बढ़ाओगे तो ब्याज भी 10% बढ़ेगा। तो इसका 10% कितना होता है, 50/3 ये हो गया। फिर 4 साल के बाद 20% बढ़ाओगे तो 20% का मतलब इसका डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 100/3। तो मुझे बताओ टोटल आपको एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट मिल गया। आप कहोगे सर यही तो टोटल एक्स्ट्रा है, बाकी तो पहले जितना ही है, ठीक है। तो ये 50/3 प्लस 100/3 150/3 यानी कि 50 रुपीज़ आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल SI आपका कितना हो गया, 500 रुपये पहले मिलता था, 50 ये हो जाएगा, तो 550 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट वही है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 12 साल का, अब की बार अमाउंट दे दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप वही है, पहले क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे कि 12 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला। उसके बाद सेम वही कंसेप्ट, इस 12 साल को 4-4 साल के 3 पीरियड में डिवाइड कर दो और फिर आप देख लो कि यहाँ आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 500/3 का 10% यानी कि इसको 10 से डिवाइड कर दो और फिर इसका 20% यानी कि ये जो 10% है इसका क्या कर दो, डबल कर दो। ये आपका क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए जिसमें आप प्रिंसिपल को एक फिक्स % से बढ़ा रहे हो तो आपको सिर्फ आपके इंटरेस्ट को भी उसी % से बढ़ा देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा।
अब जो सबसे मेन टॉपिक आपका आता है वो है इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम देखो कैसे हम करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए और सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड होगा आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का मेन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी 3 लाख रुपये की, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 3 लाख रुपये की मान लो आपने गाड़ी खरीदी और आप बैंक से लोन करवा के और उस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं और बैंक कहता है हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपने लोन करवाया मान लो 5 साल के लिए, तो बैंक कहेगा इन 5 साल में अगर आप सारा का सारा पैसा 5 साल के बाद देना चाहते हो तो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 50% हो जाएगा। तो 3 लाख रुपये का 50% और यानी कि आपको 4.5 लाख रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। 4.5 लाख रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी कितने, आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, ये तो सिंपल सा मीनिंग आप समझते हो। इंटरेस्ट लगा के आपका पैसा कितना हो जाएगा, 3 लाख, 4.5 लाख रुपये हो जाएगा। लेकिन बैंक अब ये नहीं कहता कि आप एक साथ पैसा पे करो 5 साल के बाद, ठीक है। वो क्या करता है, हमारी इंस्टॉलमेंट बना देता है। हमारी क्या है, इंस्टॉलमेंट बना देगा। इंस्टॉलमेंट क्या होती है, मंथली भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली भी हो सकती है। क्वार्टरली का मतलब हर 3-3 महीने के बाद, है ना। इंस्टॉलमेंट आपकी सेमी एनुअली भी हो सकती है या हाफ ईयरली बोलते हैं इसको, 6-6 महीने के बाद। इंस्टॉलमेंट आपकी ईयरली भी हो सकती है या एनुअली, ठीक है, 1-1 साल के बाद। इंस्टॉलमेंट आपकी हर 2 साल की भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है, या बैंक जैसे भी कहता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। हम ये रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस जब हम करेंगे मैथमेटिकली उनमें आपको गिवन होगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट मंथली है या सेमी एनुअली है या ईयरली है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपकी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट ईयरली होगी, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हमारी इंस्टॉलमेंट ईयरली है, हमने ईयरली वाला प्लान चुना। अब हमें ये बताना है कि हमने 4.5 लाख रुपए पे करने हैं, 10% बैंक ब्याज लेता है। तो बताओ हर साल के एंड में आप कितना पैसा बैंक को पे करोगे। आप एक बात सोचो, 4.5 लाख रुपए आप 5 साल के बाद पे करोगे, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट में। तो हर इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी बच्चों, 90,000 रुपये की होगी ना। हर इंस्टॉलमेंट कितनी होगी आपकी, 90,000 रुपये की। लेकिन आप सोच के देखो, क्या आप हर बार बैंक को 90,000 रुपये पे करोगे, 90,000 रुपये पे करोगे क्या 5 बार में। अगर आप 90,000 रुपये पे करोगे, ऐसे मान लो आपने पेमेंट कर दी, लेकिन एक बैंक ने आपको ऑप्शन दिया था कि 5 साल के बाद आप एक साथ 4.5 लाख रुपये पे कर देना, और आप अपने मन से कर रहे हो हर साल के एंड में 90,000 रुपये की पेमेंट। तो आप बताओ ऐसा आपको करना चाहिए, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 4,50,000 रुपये आप बैंक को एक साथ 5 साल के बाद भी तो दे सकते हो ना। आप सोचोगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास पैसे रखे हैं तो आज ही पे कर दो। अगर आप ये पहले साल के एंड में आपने बैंक को 90,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, अगर आप ये पैसा इस बैंक को ना देकर किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवाते, तो 5 साल के बाद पे करना था, 1 साल का टाइम तो गुजर गया, यानी कि 4 साल का आपको क्या मिलता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट मिलता 10% के हिसाब से, यानी कि 40% आपको इस पर ब्याज मिल जाता 36,000 रुपये का। तो आपको 36,000 रुपये का लॉस हो गया यहाँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप इस 90,000 रुपये को इस बैंक में ना देके किसी दूसरे बैंक में जमा करवाते जो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो आपको इसका 4 साल का 40% ब्याज मिल चुका होता, ठीक है। इसी तरह से दूसरे साल के एंड में 2 साल ख़त्म हो गए, अब ये 90,000 इस बैंक को ना देकर अगर यहाँ पे देते 5 साल के एंड में, तो आपको इन 90,000 पे 3 साल का ब्याज, आपको इन 90,000 पे 3 साल का ब्याज यानी 30% ब्याज, यानी कि 27,000 रुपये ब्याज मिल चुका होता। ये नुकसान हो गया आपको। इन 90,000 पे आपको हो गया सर 2 साल का, यानी कि 20% ब्याज, यानी कि 18,000 रुपये मिल चुका होता। और यहाँ पे 1 साल का ब्याज यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि 9,000 रुपये ब्याज मिल चुका होता। यहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये पैसे आपने क्या दिए हैं, आपको 5 साल के ख़त्म होने के बाद दिए हैं। 5 साल ख़त्म होने के बाद बैंक में दे दो, ठीक है, या 5 साल के बाद एंड में देते तो बात तो एक ही ना। तो यहाँ पे आपको 0% ब्याज, यानी कि आपको इतने रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 27 और 54 और 36 90, यानी कि 90,000 रुपये का आपको क्या हो जाएगा, ऐसे तो लॉस हो जाएगा। अगर ये पैसा आप 5 साल के एंड में एक साथ ना देने की बजाय 1-1 साल के एंड में देते हो, तो आपको 90,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। आप क्या सोचोगे, पैसा तो आप ईयरली में देना चाहते हो हर साल के एंड में, लेकिन आप 90,000 तो नहीं दोगे, क्योंकि 90,000 देने का तो मतलब है आपका 90,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। तो आप बैंक को ये बोलोगे कि मेरी इंस्टॉलमेंट को इस तरह से बनाओ
कि मैं हर साल के एंड में पेमेंट आपको कर सकूं और मेरे को जो वो 90,000 का लॉस है ना, ही ना बियर करना पड़े। ठीक, आपका पैसा भी आपको मिल जाए, हर साल के एंड में मैं पे करता रहूँगा, 5 इंस्टॉलमेंट मेरी ऐसी बना दो। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि बैंक 90,000 रुपये से कम की आपकी इंस्टॉलमेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडा है इंस्टॉलमेंट को समझने का। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है आपको। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बैंक ने आपके कहने पे आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बना दी। हम 5 इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो 5 ही बना देते हैं। ठीक है, 100 रुपये की आपकी क्या बना दी, 5 इंस्टॉलमेंट बना दी। और रेट कितनी आपकी 10% है, रेट कितनी है 10%। तो क्वेश्चंस को अब आपको कैसे करना है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ये पैसा आपने 5वें साल के एंड में दिया है, इसको छोड़ दो। 5वें साल के एंड में जो पैसा आप देते हो उसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, वो वैसे भी आपको देना था। ये जो 100 रुपये आपने चौथे साल के एंड में दिए हैं और देने चाहिए थे आपको 5वें साल के एंड में, यानी कि 1 साल पहले दे दिए। 1 साल का 10% आपको इस पर इंटरेस्ट मिल चुका होगा। यानी कि अगर आप इन 100 रुपये को बैंक को 5वें साल के एंड में देते तो आपको 110 रुपये देने पड़ते हैं ना। बैंक ने आपके कहने पे आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी, कम करके 90,000 से कम करके, मान लो ये 100 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी। तो ये जो 100 रुपये बैंक ने आपसे चौथे साल के एंड में लिए हैं, अगर आप इसको 5वें साल के एंड में देते, मतलब 1 साल बाद देते, तो बैंक कहता कि 1 साल का ब्याज भी दो फिर तो, है ना, 10%, यानी कि 110 देने पड़ते। ऐसे ही इसके साथ करो। ये 100 रुपये जो आपने 2 साल पहले दिए, अगर आप ये यहीं पे देते 5 साल के एंड में, तो 2 साल का ब्याज यानी कि 20%, और 100 का 20% कितना होता है 20 रुपये, यानी कि आपको 120 रुपये देने पड़ते। अब ये 100 रुपये अगर ये आप यहाँ पे देते तो आपको 130 देने पड़ते, ये 100 यहाँ देते तो 140 देने पड़ते। यानी कि आप 5वें साल के एंड में एक साथ कितना पैसा दे सकते थे। देखो 500 रुपये तो सीधा ही हो गया, है ना। 100 रुपये कितने एक्स्ट्रा हो गए, 40 और 30 70 और 90 और 100, तो 600 रुपये। कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है, और अगर आप 600 रुपये का एक साथ भुगतान करना चाहते हो तो वो कर दो 5 साल के एंड में, या फिर क्या करो, आप हर साल के एंड में 100 रुपये दे दो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे आपको कितने देने पड़ेंगे टोटल 500, और अगर आप एक साथ दोगे तो कितने देने पड़ेंगे 600। तो अब क्वेश्चन आपको जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, आपको ये सिंपल डायग्राम बना देना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में इंस्टॉलमेंट के ऊपर। एक तो आपको जो है ना वो क्या दे देगा, सम दे देगा। सम का मतलब होता है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब जैसे मान लो आपने बैंक से 50,000 रुपये का लोन लिया और बैंक अपना इंटरेस्ट लगा के जो वो पैसा बना देगा उसको हम लोन अमाउंट बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 600 रुपये बैंक ने बनाया, आपने बैंक से पैसा कुछ उधार लिया, बैंक ने इंटरेस्ट लगा के कहा 5 साल के एंड में आप हमारे को एक साथ 600 रुपये पे कर देना। हम कहते हैं हम एक साथ 600 रुपये पे नहीं करते, हम तो एक एक साल के एंड में आपको पे करेंगे, तो आप हमारी इंस्टॉलमेंट बना दो। तो आपकी ईच इंस्टॉलमेंट होगी नहीं होगी, या तो आप 5 साल के बाद एंड में पे करो 600 रुपये, या हर साल आप पे करो कितना 100 रुपये, एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जाएगी। आपको ये दे देगा डेट अमाउंट, है ना, डेट अमाउंट बोल दो इसको। आपको 5 साल के एंड में कितना पैसा पे करना है, या 4 साल के एंड में, या 3 साल के एंड में, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और आपसे पूछेगा कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, या आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ईच इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपसे पूछेगा कि डेट अमाउंट बताओ। डेट अमाउंट का मतलब 5 साल के एंड में आप कितना पैसा पे कर सकते थे। ठीक है, वो पूछ लेगा। यानी कि आपसे ये पूछेगा कि हर साल आप 100 रुपये इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, बैंक आपसे ब्याज ले रहा है मान लो 5% का, तो बताओ कितने रुपए का लोन आप क्लियर कर दोगे, कितने रुपए का लोन क्लियर हो जाएगा ऐसा करते करते। तो ऐसा 5% के हिसाब से तो ये 600 तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, 5% के हिसाब से कैसे करोगे। मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट आपने 100 रुपये की दी, और कहता है कि 5% ब्याज लेता है बैंक, सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ ऐसा करके आप कितने रुपए का लोन क्लियर कर दोगे। तो मैंने बताया ये लास्ट वाले को तो छोड़ दो, ये 100 रुपये अगर आप यहाँ पे देते, 1 साल का ब्याज यानी कि 5%, 5 रुपये ब्याज देना पड़ता। ये आप यहाँ पे देते 2 साल का ब्याज यानी कि 110 रुपये हो जाएगा यहाँ पे टोटल। ठीक है, 100 रुपये प्रिंसिपल और 10 रुपये इसका ब्याज,
टोटल कितना हो गया 315 रुपये। आप बोल देना कि 315 रुपये का डेट अमाउंट हम क्लियर कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछे तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, डेट अमाउंट पूछे तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मेथड एक ही रहेगा। अब मैं बहुत इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 15 क्वेश्चन, आपको सब कॉन्सेप्ट ये 100% क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, आपसे पूछी गई है इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपीज 6450, 6450 रुपये का लोन डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे ड्यू इन 4 ईयर, मतलब 4 सालों में जो आपको देना है। ड्यू इन 4 ईयर का मतलब है ये जो 6450 रुपये आपको देने हैं वो कब देने हैं, आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल खत्म होने के बाद देने हैं 6450 रुपये। ये ध्यान रखना, 6450 रुपये आपकी इनिशियल अमाउंट नहीं है, ये वो अमाउंट है जो बैंक ने इंटरेस्ट लगा के 5% का आपको एक साथ 4 साल के बाद पे करने का ऑप्शन दिया है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी, है ना। मान लेते हैं ABCD, ये 4 इंस्टॉलमेंट। अब कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है इसने ये पूछा है। मैं कहता हूँ आप हर क्वेश्चन में इस इंस्टॉलमेंट को कितना मान लो, 100 रुपये मान। अब हर क्वेश्चन में इस इंस्टॉलमेंट को कितना मान लो, 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 5% है। बताओ ये 100 रुपये अगर आप यहाँ पे देते चौथे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड की बजाय, तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते, क्योंकि 1 साल का ब्याज 5 रुपये होता है 100 रुपये पे। यहाँ पे देते ये 100 रुपये तो 2 साल का ब्याज यानी कि 10 रुपये पड़ जाएगा। ये 100 यहाँ देते तो 15 रुपये पड़ जाएगा। तो आपका ये टोटल कितना आ गया, 400 और 5 और 10 15, 15 और 15 30, 430 रुपये आ गया, 430 रुपये आ गया इजीली, ठीक है। तो आप कहोगे अगर 100 रुपये हम हर साल के एंड में देते रहें तो हमारा 430 रुपये का लोन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको 430 रुपये का लोन थोड़े क्लियर करना है, आपको तो 6450 रुपये का क्लियर करना है लोन। तो आप देख लो कि 430 का कितने गुना है 6450, यानी कि 430 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको 430 की वैल्यू गिवन है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो इसको 430 से डिवाइड करके और 100 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 43 प्राइम नंबर होता है तो इसका मतलब ये 43 पे पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। 43 1 जा 21 एलसीएम और ये 5 पे कट जाएगा, ये आ गया। तो 1500 रुपये, यानी कहने का मतलब ये है कि 1500 रुपये की आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने टोटल डेट अमाउंट निकाली 430, यानी कि हर साल अगर आप 100 रुपये पे करते हो बैंक को तो लास्ट में आप 430 रुपये का अपना डेट क्लियर कर सकते हो। लेकिन बैंक का जो डेट है वो टोटल कितना है, 6450। तो 430 नहीं है, रियल में ये कितना है, 6450 है। तो यानी कि ये इसका 15 गुना है, ठीक है। लेकिन आपको ना भी पता लगे तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, 430 यूनिट की वैल्यू 6450 है ना। लेकिन आपको कितनी निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकाल सकते हो। सीधा मान लो 430 बुक्स आपकी 6450 रुपये में आती है, तो बताओ 100 बुक्स कितने में आएगी। तो यूनिटरी मेथड से आप इजीली कर सकते हो, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देखना चाहो यहाँ से देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। इसमें आपको कहता है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, वैसा ही क्वेश्चन है। विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 848, पिछली बार 6450 रुपये का लोन था, अब की बार है 848 का। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के एंड में आपको 848 पे करने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अब की बार 4% है। तो हम वही निकाल लेते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए की मान लो आप, 100 रुपये की मान लो, है ना। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट को छोड़ दो। ये 100 रुपये अगर आप यहाँ देते तो आपको 4% इस पर क्या देना पड़ता, ब्याज 1 साल का, तो यानी 104। यहाँ पे आपको 2 साल का ब्याज यानी 8 रुपये लग जाता। यहाँ पे 3 साल का ब्याज यानी कि 12 रुपये लग जाता। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 12 और 8 20, 20 और 4 24, है ना, 424 रुपये हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 424 नहीं है, ये कितना है, 848। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये इसका कितना है, 2 गुना है। 100 का 2 गुना भी कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 100। ईच इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, 200 रुपये की, यानी कि 200 रुपये आप हर साल के एंड में बैंक को देते रहो तो आपका ये 848 रुपये का लोन क्या है, क्लियर हो जाएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है, क्वार्टरली पेमेंट करनी है। क्वार्टरली पेमेंट करनी है। विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपीज़ 2120, ये 2120 रुपये का लोन अमाउंट है और आपको 1 साल के बाद देना है। ये कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। ध्यान रखना क्वार्टरली पेमेंट,
क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। एक साल में जैसे 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से भाग करो कितना हो जाएगा 3 मंथ्स, यानी कि हर 3 महीने बाद आपको क्या करना है, पैसे देने हैं। तो एक साल के बाद आपकी क्या है 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो 16% पर एनम, रेट 16% पर एनम है। तो क्वार्टरली का क्वेश्चन है तो आप क्या निकालोगे इसको, क्वार्टरली कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका 4% पर क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर में बैंक आपसे 4% का ब्याज लेगा। अब ये क्वेश्चन पीछे वाला ही बन गया कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा पे करना है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। तो मैंने मान ली 100 रुपये, है ना। तो बस गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि हम ब्याज को कितना मान लें 16%। ये 16% तो एनुअली है, तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा 4%। तो इसको तो छोड़ दो, ये 100 रुपये अगर आप यहाँ पे करते तो 4 रुपये आपको ब्याज देना पड़ता, इस पे 8 रुपये ब्याज देना पड़ता 2 साल का, इस पे 12 रुपये ब्याज देना पड़ता। तो ये क्वेश्चन तो पहले जैसा हो गया। 400 कितना आ गया आपका, ये 24 रुपये। तो आपका 424 रुपये का लोन अमाउंट क्लियर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में 424 नहीं है, 2120 है। तो आपको 424 की वैल्यू दे रखी है और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये दिख रहा है, ये कितना है इसका 5 गुना है। तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा 500। तो यानी कि आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी बच्चों 500 रुपये की। 500 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये क्वेश्चन में करवा चुका है 848 वाला, वही 4% हम पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आप ये देख लेना। इसमें देखो ये अब की बार 5 साल का क्वेश्चन आ गया। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और आपको क्या निकालनी है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा काम है वही, हम कितना मानेंगे हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की मानेंगे। 100 रुपये की आप हर एक इंस्टॉलमेंट मान लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। ये 100 रुपये आप यहाँ ना दे के यहाँ देते तो 105 देना पड़ता। यहाँ 2 साल का ब्याज यानी कि 10 रुपये ब्याज, यहाँ 15 रुपये ब्याज हो जाता, यहाँ 20 रुपये ब्याज हो जाता। सबको ऐड करो तो 500 रुपये तो हो ही गया, ठीक है। फिर 20 और 15 35, 45 और 50, 550 रुपये आपका लोन अमाउंट डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में ये 550 कितना है 770। तो बस आपको 550 यूनिट की वैल्यू गिवन है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको 550 से डिवाइड करके और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 11 पे कट जाएगा आपका। तो ये 5 पे कटोगे, ये कितना आ गया आपका 1। हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी आपकी 140 रुपीज़ की, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, अलग अलग फिगर है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई क्वार्टरली है, किसी में रेट अलग है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जस्ट आपको। एज इट इज क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 944 इन 4 ईयर, रेट कितनी है आपकी 12%। तो ये भी क्वेश्चन सेम, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको। 4 इंस्टॉलमेंट है, 100 रुपये मान लो, रेट कितनी है 12% है, ठीक है। तो ये 100 रुपये यहाँ ना दे के आप यहाँ देते तो आपको 112 देने पड़ते, क्योंकि 1 साल का 12 रुपये क्या है ब्याज, यहाँ 2 साल का 24 रुपये ब्याज और यहाँ 3 साल का 36 रुपये ब्याज। इनको जोड़ लो, 400 रुपये तो सीधे ही हो गए, है ना। 36 और 24 60 और 72, 472 रुपये आपको देने पड़ते हैं। लेकिन आपको 472 नहीं देने, कितने देने हैं 944। तो ये क्लियर दिख रहा है कितना टाइम से इसका 2 गुना। 100 का भी क्या कर दो बच्चों 2 गुना कर, तो हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी हो जाएगी 200 रुपये की। तो आपको 4 सालों में 200 रुपये बैंक को पे करने पड़ेंगे। ये देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक बाइसिकल, एक साइकिल आप परचेज करते हो, कैन बी परचेज ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹1500। आप 1500 रुपये उसकी कैश पेमेंट कर दो और आप साइकिल घर ले जाओ, है ना। ये कहता है आप 1500 रुपये की कैश पेमेंट करो, यानी कि ये साइकिल का क्या है बच्चों कैश प्राइस है। ये क्या है कैश प्राइस, डाउन पेमेंट बोल दो, ये है। या फिर दुकानदार आपको दूसरा ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, पढ़ो इसमें। दुकानदार आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि आप 1500 रुपये एक साथ देने के बजाय क्या करो, कैश डाउन पेमेंट कर दो 350 रुपये की। यानी कि 1500 रुपये में से 350 रुपये आप अभी दे दो और जो 1150 रुपये है ना वो आप क्या दे दो इंस्टॉलमेंट में दे दो। वो आप क्या करो इंस्टॉलमेंट में दे दो, पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 ईच। यानी कि 400 रुपये की आप क्या दे दो 3 इंस्टॉलमेंट दे दो। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे क्या चार्ज कर रहा है, या वो साइकिल वाला दुकानदार आपसे कितने % रेट आपसे ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट की। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ रेट निकालनी आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो 1150 रुपये आपको पे करने थे अगर आप एक साथ करते हो तो, है ना। और आपको 3 इंस्टॉलमेंट की वजह से वो पैसा कितना देना पड़ा बैंक को, दुकानदार को 1200। यानी कि आप टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया करो। क्या निकालो आप टोटल
इंटरेस्ट। 1200 आप दे रहे हो, लेकिन देना कितना था, सिर्फ आपको 1150, यानी कि आप 50 रुपये का क्या दे रहे हो, टोटल इंटरेस्ट उसको दे रहे हो। अब आप ये देखोगे कि ये 50 रुपये का इंटरेस्ट बना कैसे। देखो स्टार्टिंग जो फर्स्ट मंथ था, आप 3 इंस्टॉलमेंट दोगे, है ना, मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3। पहले मंथ के एंड में जो पैसा आप दोगे, ड्यू कितना था बताओ मेरे को, आप 1150 रुपये ड्यू था, तो ये ब्याज लगाएगा वो कितने रुपए पे लगाएगा, 1150 रुपये पे। यानी कि पहले मंथ के एंड में जो आपने उसको 400 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो पहले मंथ तक आपका ब्याज कितने रुपए पे चलेगा, 1150 रुपये पे। क्यों? क्योंकि दुकानदार से आपने ये मान लो कि 1150 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है। अब सेकेंड मंथ यहाँ पे जो आपका ब्याज चलेगा वो 1150 पे नहीं चलेगा, आप 1150 में से 400 रुपये तो पे कर चुके, तो सेकेंड मंथ की स्टार्टिंग में आपका प्रिंसिपल कितना रह गया, 750। ब्याज कितने पे चला होगा आपका, 750 रुपये पे चला होगा। यानी कि ये एक मंथ आप ब्याज दे रहे हो उसको कितना, 1150 रुपये पर, 750 रुपये पर ब्याज आप दे रहे हो कितना, एक मंथ। और तीसरे मंथ यानी कि 2 मंथ ख़त्म होने के बाद आप 750 में से 400 रुपये और पे कर चुके, तो आपका अमाउंट कितना बच गया, 350। आपने यहाँ पे 350 रुपये पर ब्याज दिया होगा कितने महीने, एक महीने। यानी कि जो 3 महीने का पीरियड था, आप सोच के देखो, ये स्टार्टिंग है, ये एक महीना ख़त्म हो गया, ये 2 महीने ख़त्म हो गए, ये 3 महीने ख़त्म हो गए, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जो इस पीरियड के अंदर आपका ब्याज चला होगा उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1150, जो पैसा आपने उस दुकानदार से उधार लिया था, ठीक है। अब एक महीना ख़त्म हो गया, आपने यहाँ पे कितने पेमेंट कर दी, 400 रुपये की पेमेंट कर दी। तो अब यहाँ पे जो इस पीरियड के दौरान आपका ब्याज चलेगा वो 1150 पे नहीं चलेगा, 1150 में से 400 घटाओगे 750 पर चलेगा, क्योंकि 400 तो आप पे कर चुके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कर दिया अब आपने 400 रुपये पेमेंट। अभी जो ये तीसरा पीरियड आ गया, लास्ट पीरियड, यहाँ 750 पर ब्याज नहीं चलेगा, आप 400 रुपये यहाँ पे कर चुके थे ना यहाँ पे, तो ब्याज चलेगा कितना, 350 पर। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये टोटल दुकानदार को आप 50 रुपये ब्याज दे रहे हो ना, ये कैसे दे रहे हो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो 50 है वो कैसे है, स्टार्टिंग में कितना, 1150 रुपये, 1150 रुपये पर एक मंथ का ब्याज है ना, एक मंथ का ब्याज SI, प्लस 750 रुपये पर एक मंथ का SI या एक मंथ का ब्याज, और प्लस 350 रुपये पर एक मंथ का ब्याज। ये ऐसे करके आपको टोटल 50 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को, रेट यहाँ से निकल जाएगी। अब मैं यहाँ कर देता हूँ 50 रुपये, देखो पर एक मंथ का ब्याज, पर एक मंथ का ब्याज, पर एक मंथ का ब्याज, ये तो कॉमन आ गया। तो इन तीनों को क्या कर दो आप, कॉमन लेके ऐड कर दो। ऐड करोगे कितना आएगा, ये 1900 और 1900, 350, 2250, 2250 रुपये पर एक मंथ का ब्याज। और 2250 पे एक मंथ का ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है, एक मंथ, यानी कि 1/12 ईयर, और डिवाइड बाय क्या होता है, 100। सिंपल इंटरेस्ट का यही तो फॉर्मूला लगाते हो आप। तो यहाँ से देखो रेट निकल जाएगी, ये 1200 क्या है, इधर ये ऐसे करो आप, इसको 120 को क्या कर दो मल्टीप्लाई, और 225 को क्या कर दो डिवाइड। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका रेट, 25 पे काट दो, 25 ये 2 पे कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, और ये 3 पे कैंसिल कर दो इसको, तो 80/3। तो रेट कितनी आ गई आपकी, 80/3%। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है ये, ठीक है। ये मैंने सारा करके दिखा रखा आपको सॉल्यूशन। इसमें बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। ए वॉच इज सोल्ड, एक घड़ी को बेचा जाता है। देखो कैसे बेचा जाता है, या तो 180 रुपये कैश डाउन पेमेंट कर दो, या फिर क्या करो 180 रुपये कैश दे दो, या फिर 40 रुपये की तो कैश डाउन पेमेंट कर दो, और 5 आप मंथली उसको इंस्टॉलमेंट दे दो 30 रुपये की ईच। 30 रुपये की क्या दे दो बच्चों, आपको उसको इंस्टॉलमेंट दे दो, ठीक है। तो देखो 180 रुपये में से आपने 40 रुपये तो उसको कैश दे दिए, तो बच गए 140 रुपये, यानी कि आपने उस दुकानदार से 140 रुपये का लोन लिया है, जो वो आपसे 5 मंथली इंस्टॉलमेंट लेगा कितने की, 30 रुपये की। इस हिसाब से तो वो आपसे 150 रुपये ले लेगा, है ना। और आपको देने कितने, 140, यानी कि डिफरेंस कितने का आया, 10 का, और ये 10 रुपये ही क्या होता है, ब्याज। तो यानी कि आपसे टोटल ब्याज लिया जा रहा है कितना, 10 रुपये। अब आप ये देखोगे कि ये 10 रुपये आपको ब्याज देना कैसे कैसे पड़ा, ठीक है। ऐसे ही देखोगे 10 रुपये जो टोटल इंटरेस्ट है वो क्या है, पहले जो मंथ आपका जो लोन अमाउंट है वो कितने हैं, 140 की, यानी कि ब्याज कितने पे लगा होगा, 140 रुपये पर।
140 रुपये पर एक मंथ का ब्याज। फिर अगले महीने आपने क्या कर दिया, देखो कितने कितने पेमेंट कर दिया आपने, 30 रुपये की पेमेंट कर रहे हो, तो 140 पर नहीं लगेगा, 30 रुपये कम हो जाएगा, है ना। तो कितने पे लगेगा, 110 पर। फिर 110 में से और 30 कैंसिल हो जाएंगे, कितना रह जाएगा, 80। फिर 80 में से और 30 कम हो जाएंगे, कितना रह जाएगा, 50। और फिर 50 में से और 30 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 20। ये कहाँ तक जाना है, देखो इंस्टॉलमेंट कितनी, 5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका, है ना। एक इस पे चलेगा आपका, सॉरी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 140 प्लस 110, 30 रुपये घटाते जाओ, 30 रुपये घटाते जाओ पर एक मंथ का ब्याज, एक मंथ का ब्याज। तो यहाँ से रेट आप निकाल लोगे इजीली, इनको जोड़ो, कितना हो गया, देखो ये 250 रुपये हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 70, और ये 150, ये हो गया 400 हो गया। प्रिंसिपल हो गया इनटू रेट, रेट कितनी है, आर मान लेते हैं, टाइम कितना, एक मंथ यानी कि 1/12 ईयर, और डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, 100, तो ये आ गया 10। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और ये यहाँ पे 3 पे कट जाएगा, तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 30% पर एनम, कि हर साल आपको 30% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ये दुकानदार, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन ये है, एक टीवी को सेल किया जाता है कि 1000 रुपये कैश देकर, यानी कि या तो आप दुकानदार को 1000 रुपये कैश दे दो और टीवी घर ले जाओ, या फिर कहता है 250 रुपये की कैश डाउन पेमेंट कर दो आज ही, और 4 आप उसको क्या दे दो, मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो 200 रुपये की। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या निकाला करो, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है वो निकाला करो, ठीक है। 1000 रुपये में से आपने 250 रुपये तो उसको कैश दे दिए, तो कितने बाकी है, 750। आप ये मान लो कि 750 का आपने लोन ले लिया उस दुकानदार से, बैंक से लो दुकानदार से लो एक ही बात है। आप उसको 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 200 रुपये की, यानी कि 200 गुणा 4, आपकी जेब से पैसा जाएगा 800, 50 रुपये एक्स्ट्रा गया। ये 50 रुपये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट बना कैसे 50 रुपये, ये देखना है हमारे को, ठीक है। पहले महीने जो आपका ब्याज लगा होगा वो 750 पे लगा होगा, है ना। 750 पर एक मंथ का ब्याज। देखो तीसरा मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज सेम कंसेप्ट पे है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिए, 200 रुपये पे कर दिए, तो 750 में से 200 घटाओ, 550 पर एक मंथ का ब्याज चला होगा, ठीक है। फिर 200 और घटा दो, 350 पर एक मंथ का ब्याज चला होगा। फिर 200 और घटा दो तो 150 रुपये पर एक मंथ का ब्याज चला होगा। इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को आप जोड़ोगे तो कैसे करते हो, देखो 750 प्लस 550 प्लस 350 और प्लस 150 पर एक मंथ का ब्याज, यही तो करते हो। अब इन चारों को जोड़ना है आपको, तो एपी है, और एपी का कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इन दो टर्म का सम और इन दो टर्म का सम क्या होता है, इक्वल होता है। 750 में 150 जोड़ो 900, ये 900 है तो ये भी 900, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1800, है ना। इनटू रेट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना है आपका 50। ये 2 0 कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, ये क्या बचेगी रेट 100/3, यानी 100/3 का मतलब 33.33%। आई थिंक अब आपको रेट निकालने वाले क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, ए मनी लेंडर लैंड्स आउट ₹10। अब की बार सिर्फ उसने 10 रुपये उधार दिए हैं, 10 रुपये उधार दिए हैं, किस कंडीशन पर, दैट द लोन इज पेबल इन 11 मंथ्स इन 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच, यानी कि 11 महीनों में आपको 11 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 1-1 रुपये की, ठीक है। तो बताओ रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट। तो बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, आपने पैसा कितना उधार लिया 10 रुपये, आपको 11 महीनों में 1-1 रुपया करके कितना पैसा देना पड़ेगा 11 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना मेरे को बताओ आप, 1 रुपये बना, 1 रुपये का क्या बना आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट जो 1 रुपये का बना वो कैसे बना, पहले महीने जो ब्याज चलेगा आपका वो कितने रुपए पे चलेगा ये बताओ बस मेरे को। आपने 10 रुपये उधार दिए हैं तो 10 पे ही चलेगा, पहले महीने चलेगा कितने पे ब्याज, 10 पे, अगले महीने कितने पे चलेगा 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, एक, क्योंकि 1-1 रुपये आप क्या है पे करते जा रहे हो ना, तो 1-1 रुपये घटता जाएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, बस 1 पे छोड़ दो, लास्ट में 0 लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन टोटल अमाउंट पर क्या चलेगा आपका 1 मंथ का ब्याज। अब आपको ये समझ आ गया होगा मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, ठीक है ना। अब आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये तो क्या है एपी है, एपी में
1 + 2 + 3 + अप टू 10 कैसे ऐड करते हो, n इंटू n + 1/2। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, तो 10 इंटू n + 1 यानी 11। ये कितना हो जाएगा आपका 55 पर एक मंथ का ब्याज यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। और ये कितना है आपका 1 रुपये का ब्याज है। ठीक है, तो आप सोल्व कर लो इसको, 5 पे काट दो। आपका ये कितना हो जाएगा रेट, ये 12 गुना में ये हो जाएगा आपका 240 और ये 11 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहते हो ये तो ये आ जाएगी, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो कर लो, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यही करके दिखा रखा है आपको। अब ये क्वेश्चन वही है, यहाँ पे आपने 9 रुपये उधार लिए हैं और 10 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 1-1 रुपये की, है ना। तो यहाँ पे भी ब्याज तो आपका कितना बनेगा 1 रुपये ही बनेगा। 9 रुपये उधार लिए और 10 इंस्टॉलमेंट 1-1 रुपये की यानी कि 10 दे रहे हो, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो किसका, ब्याज का। ये कैसे बनेगा, आपने उधार दिए 9 रुपये, पहले महीने कितने रुपये का ब्याज चलेगा 9 रुपये का, फिर 8 रुपये का, क्योंकि 1-1 रुपये आप देते जा रहे हो, और लास्ट में कितना हो जाएगा आपका 1 रुपया पर एक मंथ का ब्याज। अब बताओ मेरे को सबका टोटल क्या होगा। ये 9 टर्म है यानी कि n + 1 यानी कि 10 डिवाइड बाय 2, इन सब का टोटल ये आ जाएगा इनटू एक मंथ का ब्याज इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे कैंसिल कर दो, आपका क्या आ गया r, ये ऊपर 3r आ गया, नीचे कितना आ गया आपका 80 आ गया। तो आपका r जो आएगा वो कितना हो जाएगा 80/3 यानी कि 26 and 2/3%। तो ये क्वेश्चन वही था, उसमें 10 रुपये उधार लिए और 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, यहाँ पे 9 रुपये उधार लिए और 10 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो सेम बात नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट क्या होगी आपकी कम होगी। ठीक है, ये देखो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एनुअल पेमेंट आपको निकालनी है, व्हाट एनुअल पेमेंट यानी कि आपको ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है ऑफ रुपीज, सॉरी यहाँ पे दे रखा है द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 इन 5 ईयर्स, यानी कि आप हर साल 700 रुपये पे कर रहे हो। हर साल आप कितना पैसा पे कर रहे हो, 700 रुपये पे कर रहे हो 5 सालों तक 10% की रेट से। विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ व्हाट अमाउंट, यानी कि आपको ये बताना है कि कितने पैसे का, कितनी अमाउंट का लोन आप ऐसे करके डिस्चार्ज कर दोगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ ये 700 रुपये आप यहाँ ना दे के यहाँ देते तो आपको कितना देना पड़ता, 10% इंटरेस्ट यानी कि 70 रुपये, यानी कि 770। यहाँ 70 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ 140 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, 140 एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन छोटी रहे। यहाँ 70 गुणा में 3 यानी कि 210 एक्स्ट्रा, यहाँ 70 गुणा में 4 यानी कि इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि देखो ये कितना हो गया आपका 3500 रुपये, तो यही हो गया ना, 3500 रुपये तो आपके यही हो जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा कितना 70 यहाँ पे, 140 यहाँ पे, 210 यहाँ पे और 280 यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा कितना होगा, मैं 70 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, ये 10 हो गया। 10 को 70 से करोगे तो 700, तो यानी कि आपको 4200 रुपये का आपका लोन अमाउंट डिस्चार्ज हो जाएगा अगर आप ऐसे करके बैंक को पैसा देते हो। तो देखो एक बच्चा इसको 770 लिखेगा, इसको 840 लिखेगा। मैं कहता हूँ आपको ये 700 तो सभी में इंक्लूड होगा ना, आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लो। यहाँ पे 1 साल का ब्याज 700 पे 70 रुपये, फिर 2 साल का ब्याज 140, 3 साल का ब्याज 210, 4 साल का ब्याज 280, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा 700 रुपये एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर दोगे। तो 3500 रुपये पहले थी और 700 रुपये एक्स्ट्रा, तो यानी कि आपका 4200 रुपये का लोन जो आपने 5 साल के बाद देना था, अगर वो आप 700 करके दे दोगे हर साल के एंड में, तो आपका वो 4200 रुपये का लोन क्या है, चुकता माना जाएगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन वही है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ ₹7200 5 साल में 10% के हिसाब से। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है आप कितनी मान लो, 100 रुपये की मान लो। जब भी आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी हो आप क्या मान लो, 100 रुपये की मान लो। 10% की रेट, यहाँ पे आप 100 रुपये यहाँ ना दे के यहाँ देते तो आपको 110 देना पड़ता, यहाँ 120, यहाँ 130, क्योंकि हर साल 10-10 रुपये बढ़ जाएगा ना इंटरेस्ट, यहाँ 140, सबको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना हो गया देखो 10, 30, 60 और 100 एक्स्ट्रा हो गया, तो 500 प्लस में 100 कितना हो गया 600। लेकिन आपकी लोन अमाउंट 600 की नहीं है, कितने रुपए की है, 7200 रुपये की। तो ये क्लियर दिख रहा है, ये कितने गुना है इसका, 112 गुना है ना, ये कितना है बेटे 12 गुना। तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 12 से गुना कर दो, तो कितने की ईच इंस्टॉलमेंट होगी, 1200 रुपये की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ईजी क्वेश्चन था ये।
तो ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं इंस्टॉलमेंट के, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देख लो, एक मैं करवा देता हूँ। ₹600 आर डिपॉजिट इन ए बैंक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 years। यानी कि आप वो वही मान लो क्वेश्चन कि हर एक इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा रहे हो 600 रुपये की बैंक में 5 सालों तक। हाउ मच अमाउंट विल यू गेट आफ्टर 5 years इफ़ द बैंक ऑफर्स 5% इंटरेस्ट। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे 600 रुपये आप बैंक में जमा करवा रहे हो हर साल के एंड में। तो जो 5वें साल के एंड में पैसा जमा करवाया है उस पर तो बैंक आपको कोई ब्याज नहीं देगा, क्योंकि मान लो आज आपने पैसा जमा करवाया सुबह और दोपहर को वो पैसा निकाल लिया, तो बैंक थोड़े ब्याज देगा आपको उस पैसे पे कोई। ये पैसा आपने चौथे साल के एंड में जमा करवाया तो बैंक आपको 1 साल का ब्याज देगा 5%। 600 का 5% कितना होता है 30 रुपये, तो यानी कि ब्याज आपको कितना मिल जाएगा 30 रुपये। मैं सिर्फ ब्याज लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पर 2 साल का ब्याज यानी कि 60 रुपये मिल जाएगा आपको। इस पे 3 साल का ब्याज यानी कि कितना मिल जाएगा आपको 90 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और इस पे 4 साल का ब्याज यानी कि 120 रुपये ब्याज मिल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ 210 और 90 300 रुपये आपका क्या मिल गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। पैसा जमा कितना करवाया मेरे को बताओ 600 रुपये 5 बार में यानी कि 3000 रुपये और प्लस में 300 ब्याज मिल गया, 3300 रुपये आपकी अमाउंट बैंक में इकट्ठी हो गई। या इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दो कि अगर हर इंस्टॉलमेंट आपकी 600 रुपये की है एट द एंड ऑफ ईच ईयर और जो बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देता है, तो बताओ कि आपकी कितने रुपए का लोन अमाउंट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है एज इट इज़, तो इसको ऐसे समझ लो, लैंग्वेज पेपर में दोनों आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। एज इट इज़ क्वेश्चन ये है 12,800 रुपये आपको पे करने हैं 3 साल के एंड में। ये आपकी क्या है लोन अमाउंट है ना, डेट अमाउंट जिसको बोलते हैं। दिस इज़ टू बी पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड। अब अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट क्या थी इक्वल थी, है ना। अब ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, तो मैंने जो ये मेथड आपको बताया है इसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही करेंगे बेसिक मेथड से। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो क्या है हाफ ऑफ द सेकंड है, मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट की हाफ है, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट जितने भी रुपए की होगी ना फर्स्ट उसकी हाफ होगी। एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1/3 है किसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की। तो पहले तो आप मुझे बताओ जो हम 100 रुपये मानते थे अब ये 100 तो नहीं मान सकते क्योंकि इंस्टॉलमेंट तीनों इक्वल नहीं है, तो कैसे मानने इनको, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मानना है आपको। फर्स्ट जो है ना वो सेकंड की तो हाफ है और थर्ड की 1/3 है ना, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड की 1/3, मैं थर्ड को 300 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी 1/3 कितनी हो जाएगी बच्चों 100 रुपये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 100 रुपये। तो अब बताओ अगर फर्स्ट 100 रुपये है तो ये सेकंड की तो कितनी है हाफ है ना, तो सेकंड इसकी क्या हो जाएगी डबल, तो यानी कि सेकंड कितनी हुई होगी 200 रुपये। तो बस इतना ही क्वेश्चन था ये कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट को आपने इसमें मानना है, ठीक है, अज्यूम करना है। अब ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ रेट कितनी है 10%। तो अब क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, इसको लास्ट इंस्टॉलमेंट को आप छोड़ दिया करो, इस 200 रुपये को आप यहाँ ना दे के यहाँ देते तो आपको 10 रुपये का क्या देना पड़ता ब्याज। 200 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज यानी कि 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते, 220। ये 100 रुपये आप यहाँ ना दे के अगर यहाँ देते तो आपको 10% के हिसाब से 2 साल का यानी कि 20% आपको ब्याज, 20% कितना होता है इसका 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये और 120 रुपये देने पड़ते। तो टोटल लोन अमाउंट कितनी थी 300, 3 और 2 5 और 1 6, 640 रुपये आपको टोटल लोन अमाउंट आपकी डिस्चार्ज हो जाती, ठीक है। लेकिन आपको 640 नहीं करनी, आपको करनी है 12,800। तो ये क्लियर दिख रहा है, ये 1 0 से 1 0 कट गई और ये 64 का डबल होता है और 20 यानी कि ये 20 गुना हो गया है ना। तो 20 गुना, तो हर एक इंस्टॉलमेंट को क्या कर दो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6000, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होएगा आपका 4000, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2000। तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आई 2000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी आई 4000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी आई बच्चों 6000, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस मेथड की खूबसूरती यही है कि आपको इंस्टॉलमेंट चाहे इक्वल गिवन हो चाहे किसी रेशो में गिवन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मेथड वही रहेगा।
ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है, ए मैन वॉन्ट्स टू परचेज ए टीवी फॉर ₹9,000, यानी कि 9,000 रुपये दे के एक आदमी टीवी परचेज करना चाहता है, तो उसके पास 9,000 एक साथ पे करने को नहीं है, तो वो क्या करता है 2,200 रुपये कैश डाउन पेमेंट कर दी उसने, ठीक। 9,000 रुपये में से 2,200 रुपये आप माइनस कर दो तो कितना रह गया, 6800 रुपये रह गया। ये आपने उस दुकानदार से क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब वो कहता है तो जो रेस्ट अमाउंट है 6800 रुपये की वो पे करेगा 5 मंथली इंस्टॉलमेंट में 1400 रुपये ईच। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आपसे रेट पूछी जाएगी और आप ये निकाल लिया करो कि आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। 1400 रुपये आप 5 इंस्टॉलमेंट में दोगे तो मतलब 7,000 रुपये आपकी जेब से चले जाएंगे, लेकिन देने तो थे आपको 6800 रुपये, यानी कि आपका 200 रुपये क्या चल गया, ब्याज। अब ये ब्याज बना कैसे मेरे को बताओ। आपने 6800 का लोन लिया, पहले महीने में तो 6800 पे ब्याज चलेगा, फिर आप हर महीने कितने की पेमेंट कर रहे हो, 1400 की, तो 1400 इसमें से क्या कर दो माइनस, तो 5400 रुपये हो जाएगा। फिर 1400 कम हो जाएंगे 4,000 रुपये, फिर 1400 कम कर दो 2600, फिर 1400 कम कर दो यानी कि 1200। इंस्टॉलमेंट 5 है तो देखो 1 2 3 4 5, इन सभी अमाउंट पर क्या करते थे हम, एक मंथ का ब्याज, है ना, ऐसे ही करते थे। अब इनको ऐड करने का मैंने इजी मेथड बता रखा है आपको कि ये एपी होती है, एपी में इन दो टर्म का सम, इन दो टर्म के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। 6,000 और 1200 कितना हो गया, 8,000, तो 8,000 ये 8,000 प्लस बीच वाली टर्म रहेगी आपकी कितनी, 4,000, इंटू प्रिंसिपल हो गया, इंटू रेट, इंटू टाइम, डिवाइड बाय 100। ये देखो आपका कितना हो गया, 8 और 8 16 और 4 20, 20,000, 20,000 को 200 से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा आपका, 200 गुना रेट डिवाइड बाय 100, और ये 200 से 200 क्या हो गया, कैंसिल, तो रेट कितनी आ गई आपकी यहाँ से 12%। रेट कितनी आ जाएगी बच्चों, 12%। क्वेश्चन हम ऐसा एज इट इज कर चुके हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने, तो इसमें सबसे मेन बात है कि इनको आप ऐड कैसे करोगे, आप टाइम कैसे बचाओगे एग्जाम में। इनको एक बच्चा तो इन सबको ऐड करके आंसर निकालेगा 20,000, लेकिन जिसको एपी का कंसेप्ट अच्छे से पता है उसको ये पता होना चाहिए एपी में जो इन दो टर्म का सम होगा ना, वही इन दो टर्म का सम होगा, और अगर बीच में दो टर्म और होती तो वही इन दो का होता, अगर अकेली है तो फिर छोड़ दो, है ना, ठीक है। ये इस तरह से कंसेप्ट होता है एपी के अंदर। जब आपने एपी पढ़ाऊंगा मैं आपको तो ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो ये 12% आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो ये सारी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना खुद से, एज इट इज़ क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का कोई सिंगल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जा सकता, तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आप सोल्व ना कर पाओ, ठीक है, एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन निकाल लोगे। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लग रहे हैं, बट मैंने सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप इसको पढ़ के बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हो। ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं इसके, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, और जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हमने किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट वही रहेगा आपका। अब हम कुछ करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ताकि अब सिंपल इंटरेस्ट आप ये मान लो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब एक ये जस्ट प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ तब भी आप कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक बार आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कुछ कंसेप्ट जो मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। मान लो आपका देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला होता है ना। मान लो दो बैंक में आप अलग अलग पैसा जमा करवाते हो, मान लेते हैं दो बैंक में आप अलग अलग पैसा जमा करवाते हो, या फिर आप ये मान लो कि रेट और टाइम दोनों बैंक के क्या है बच्चों, अलग अलग है। प्रिंसिपल आप दोनों में अलग सेम जमा करवाते हो, और दोनों बैंक से आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे रेट R1 है, टाइम T1 है, यहाँ रेट R2 है, टाइम कितना है, T2 है। ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि दो बैंक है, इसमें आपने P रुपये जमा करवाए T1 टाइम के लिए, जो आपको रेट ऑफर करती है R1%, है ना। यहाँ पे आपने P रुपीज़ जमा करवाए, सेम ये वाला P है, ये आपको T2 टाइम के लिए जमा करवाए, और R2% आपको रेट ऑफर करता है ये बैंक, और कहता है दोनों से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या है बच्चों, आपका सेम है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो मुझे बताओ जब ये सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो ये आप मेरे को ये बता दो कि रेट
R1 और R2 यानी कि रेट ही मान रहा हूँ, रेट और टाइम में कैसा रिलेशन होना चाहिए, रेट और टाइम में कैसा रिलेशन आपका होना चाहिए, मतलब रेट इनटू टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है। और परसेंटेज में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होगी कि दो क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो तो एक बढ़ेगी तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली घटेगी ना, क्योंकि ये मान लो 3 गुणा 4 12 था, अगर नेक्स्ट टाइम आप इसको 3 को कितना कर दोगे, 6 कर दोगे, तो मुझे बताओ इसको कितना करना पड़ेगा, इसको टोटल प्रोडक्ट तो 12 ही आनी चाहिए, तो 6 तो यही होगी, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी होगी आपकी, 2 होएगी। तो मेरे कहने का मतलब है इन दोनों का जो रेशियो होगा ना 3 और 6 का, वो इन दोनों के रेशियो का रिवर्स होएगा, ये 4 और 2 नहीं होएगा, कितना होएगा बच्चों, ये 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होएगा 1/2, और देखो ये भी कितना है 1/2। तो बस यही छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब दोनों बैंक से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट सेम हो तो आप दोनों बैंक की जो रेट परसेंट होगी ना उसका रिवर्स होगा क्या, टाइम परसेंट। जैसे मान लो रेट परसेंट, इनका रेशियो है R1/R2, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2/R1 होएगा, ठीक है। मैं इस कंसेप्ट से भी समझाऊंगा और बेसिक मेथड से भी मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा ताकि आपको दोनों मेथड समझ आ जाए और एग्जाम में जो आपको याद रहे वैसा आप कर पाओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएगा। 2 इक्वल सम्स ऑफ मनी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें देखो क्या कहते हैं, तो इक्वल सम आपने पैसा जो है आर लेंट एट द सेम टाइम, आपने उधार दिए तो इक्वल सम, देखो आप किसी को उधार दो या बैंक में जमा कराओ, दोनों का मीनिंग आपको क्या है, एक ही समझना है, ठीक है, एक ही बात है। एट 12% एंड 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आपने दो अलग अलग बंदों को पैसा उधार दिया, सेम अमाउंट इक्वल सम है ना, इसको भी P रुपये उधार दिए, इसको भी P रुपये उधार दिए, इससे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 10%, इससे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 12% और यहाँ पे 10%। द फॉर्मर मतलब पहले वाला, द फॉर्मर इज रिकवर्ड ए ईयर अर्लियर देन द लेटर, ये कहता है कि पहले वाले पर्सन से जो आप पैसा वसूल कर रहे हो वो 1 साल पहले ले लेते हो, 1 साल पहले आप अपनी पैसा उससे वापस ले लेते हो, ठीक है। और मान लो इसको आपने पैसा दिया मान लो 5 साल के लिए उधार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको आप पैसा उधार दे रहे हो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी कि 1 साल पहले आप अपना पैसा वापस मांग रहे हो इससे। एंड द अमाउंट इन ईच केस इज 2596, और इससे भी आपको जो पैसा वापस मिलेगा टोटल 5 साल के बाद वो 2596 मिलेगा, और इससे भी 2596 मिलेगा। मुझे बताओ आपने सेम पैसा उधार दिया था P और P, है ना, और दोनों से पैसा वापस भी आपको 2596 यानी कि सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या है, सेम है ना, यानी कि जो प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, अमाउंट होती क्या है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होती है ना, प्रिंसिपल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट भी तो दोनों केस में आपको सेम ही मिला होगा ना। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ आप रेट इससे क्या है ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, यहाँ क्या है कम चार्ज कर रहे हो आप, इसलिए इसको 4 साल के लिए पैसा अगर आप उधार देते हो तब भी आपको उतना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना इसको 5 साल पे देने पे मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि जब प्रिंसिपल भी सेम हो और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम हो तो दोनों पर्सनस की रेट का रेशियो क्या है, 12 और 10, है ना, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, ये इसका रिवर्स होगा, है ना, 10/12, तो यानी कि 5/6, और गैप क्वेश्चन में कितना है, 1 ईयर का, और यहाँ पे भी गैप कितना है, 1 ईयर का, तो यानी कि इस पर्सन को आपने पैसा उधार दिया है 5 साल के लिए और इस पर्सन को पैसा उधार दिया है आपने 6 साल के लिए, तो यही आंसर है। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लैंडिंग फॉर विच फॉर्मर सम वॉज लैंड, यानी कि पहले वाले पर्सन को आपने कितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओरली आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपने देखा 12 और 10, ये किसका रेशियो है बच्चों, रेट का, तो टाइम का रेशियो आपका कितना आएगा 10/12, 2 पे काट दो 5/6, ये गैप यहाँ पे 1 साल का है और क्वेश्चन में भी 1 साल का गिवन है तो मतलब इक्वल ही है, तो ये आपका 5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का था ये मेथड, एक मैं आपको दूसरा मेथड इसका बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड हम इसका कर लेते हैं, वो आपको मैं जनरल मेथड बता देता हूँ कैसे होता है। देखो आपने मान लो P रुपये जिस पर्सन को उधार दिए, ठीक है, P मान लो, या मैं मान लेता हूँ 100x है ना, 100x आप मान लो ताकि रेट की कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए। 100x आपने इसको उधार दिए 12% की रेट से, आपको टाइम निकालना है ना, इस पर्सन को आपने कितने साल के लिए उधार दिए नहीं पता, इस पर्सन को कितने साल के लिए उधार दिए नहीं पता, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है। आप मान लो इस पर्सन को आपने
n साल के लिए पैसा उधार दिया, हर साल आप 12% ब्याज इससे चार्ज करते हो, एक साल में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा इसका? आप कहोगे सर 12% ऑफ 100x यानी कि 12x हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 12x। और कितने साल का? n साल का। तो n साल का ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होगी। और सेकंड पर्सन को पैसा तो आपने 100x ही उधार दिया है, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? इंटरेस्ट आप कहोगे बन जाएगा इसका कितना? आपने इसको अगर n साल के लिए उधार दिया तो इसको n+1 के लिए उधार दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10% की रेट से n+1 यानी कि अगर आप 3 साल के लिए मानते हो तो आप क्या करते हो? 10 × 3। तो यहाँ पे एक साल में आपका 10x ब्याज हो जाता है, n+1 साल में ये नहीं होगा क्या? ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? n की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, बट इतना बड़ा लेंथी मेथड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल किया करो, जो रेट का आपका रेशियो है, टाइम का रेशियो उसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो ये एज इट इज़ क्वेश्चन वही है। दो बराबर धन, सेम अमाउंट है, एक 9% पे दिया जाता है, एक 8% पे दिया जाता है। पहला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले वसूला जाता है। पिछली बार था क्वेश्चन में कितना? 1 साल पहले, यहाँ पे कितना है? 6 महीने पहले। तब प्रत्येक दशा में आपको इतना धन प्राप्त हो जाता है। मतलब ये क्या है बच्चों? आपकी अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह दिया अब की बार क्या निकालो? प्रिंसिपल निकालो कि दोनों बंदों को आपने कितना कितना पैसा उधार दिया था। तो वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो रेट का जो आपका रेशियो है वो कितना है? 9% और 8% है ना, यानी कि 9/8। टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि 8/9 हो जाएगा। इनमें गैप कितने का है बताओ? 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट क्वेश्चन में अब की बार 1 ईयर नहीं है, ये कितनी है? 6 महीने है, तो यानी कि 6 मंथ्स है। तो मुझे बताओ ये वाली 8 यूनिट्स कितनी हो जाएगी? 8 × 6 मंथ्स यानी कि 48 मंथ, यानी कि हाफ ईयर ही हो गया। अब ये मान लो है ना, ये कितने हो गए आपके? 4 साल हो गए। तो ये 4 साल है, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों आपके? 4.5 ईयर्स। मतलब आपने पहले पर्सन को पैसा उधार दिया है 4 साल के लिए और दूसरे पर्सन को पैसा उधार दिया है अपने 4.5 साल के लिए, यानी कि ये 2 पर्सन है, मान लो ए और बी। ये इनकी क्या होगी? रेट होगी। इसको 9% पे दिया आपने पैसा उधार, इसको 8% पे। और ये क्या हो गया? टाइम। आप ऐसे गलती मत कर देना कि 9 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहले पर्सन का टाइम कितना है? 4 साल। इसको आपने 4 साल के लिए पैसा उधार दिया, इसको 4.5 ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देखो, यहाँ से निकाल लो तब भी आपको 36% मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तब भी आपको 36% मिलेगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि दोनों केस में प्रिंसिपल भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, तभी तो दोनों केस में आपको टोटल अमाउंट क्या है? इक्वल प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, ये तो आपको अमाउंट दे रखी है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप 36% ब्याज पा रहे हो इससे, तो अमाउंट कितनी होगी बताओ? 136% होगी। और इस 136% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रिंसिपल पूछा है आपसे, तो 100% की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। यानी कि आपने इस पर्सन को भी 2000 रुपये उधार दिए थे और इस पर्सन को भी 2000 रुपये उधार दिए थे। तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरह के पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले पर्सन को कितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया, या दूसरे पर्सन को कितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया और कितना पैसा उधार दिया, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों केस में आप आंसर बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन एज इट इज ये है। इसमें कहता है ए ओज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज समझने की बात है। ए ओज ₹1120 पेबल आफ्टर 2 ईयर्स। ए ओज बी, इसका मतलब ये होता है कि हिंदी में पढ़ो आप, ए को बी को 2 साल बाद 1120 रुपये देने हैं। यानी कि ए को पे करने हैं, किसको? बी को। कितने? 1120 रुपये आफ्टर 2। ऐसी कंडीशन है कि आज ए जो है 2 साल के बाद बी को 1120 रुपये पे करने हैं। एंड बी ओज ए रुपीज दिस आफ्टर 6 मंथ्स। और बी ए को जो पे करने वाला है वो 1081 रुपये 50 पैसे पे करने वाला है 6 महीने के बाद। ये कंडीशन है हमें क्वेश्चन में जो गिवन है। टू सेटल देयर अकाउंट forthwith by the payment of ready money and the rate of interest 6% per annum, then who should pay and how much। ये कहते हैं ए बी को कहता है कि मैं तेरे को, जो तूने मेरे को पैसा उधार दे रखा है, मैं तेरे को 2 साल के बाद 1120 रुपये पे करूँगा। बी कहता है जो तूने मेरे को पैसा उधार दे रखा है, मैं 6 महीने बाद तेरे को इतना पैसा पे करूँगा।
तो दोनों कहते हैं ऐसा करते हैं, हम 2 साल की या 6 महीने की वेट क्यों करें, हम आज ही अपना अकाउंट क्या कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। आज हम अपना अकाउंट सेटल कर लेते हैं और किसी मैथमेटिशियन से पूछ लेते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर मैं बी को कुछ पैसा पे करूं या बी मेरे को कुछ पैसा पे करे। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज के दिन अगर इनको अपना हिसाब सेटल करना है तो ए बी को कुछ पैसा दे या बी ए को कुछ पैसा दे, ठीक है। ऐसा तो आप सोचो 2 साल के बाद इसको 6% की रेट से पैसा कितना देना है, 1120 रुपये। तो 2 साल के बाद 12% की रेट से 12% तो ब्याज ही हो गया और 100% प्रिंसिपल, तो यानी कि 112% की वैल्यू है ना ये। तो 100% की वैल्यू कितनी होएगी बताओ, 1000 रुपये। कहने का मतलब अगर ये आज इसको पैसा देना चाहता है तो ये 1000 रुपये दे के और अपना अकाउंट सेटल कर सकता है, यही मतलब है इसका, ठीक है। अब बारी आती है बी की। बी के देखें 6 मंथ के बाद, 1 साल में 6% इंटरेस्ट, तो 6 महीने में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको, 3%। तो ये अमाउंट है, तो ये कितने की वैल्यू है बताओ, 103% की वैल्यू। ये आपको 103% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 1050 रुपये। यानी कि आज अगर ए बी को दे तो 1000 रुपये और बी अगर ए को दे तो 1050। तो मुझे बताओ बी नेट रूप से ए को कितने पैसे देगा, 50 रुपये देगा ना। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ए अगर बी से अपना सेटल करना चाहता है अकाउंट तो वो 1000 रुपये दे के कर सकता है। यानी कि ए ने मान लो बी को दे दिए 1000 रुपये, अब बी वापस देगा इसको कितने, 1050। तो 1000 तो यही दे देगा, 50 रुपये अपनी जेब से निकाल के एक्स्ट्रा दे देगा। तो कहने का मतलब बी को 1000 रुपये पे ना करे, सीधा बी सिर्फ 50 रुपये दे दे ए को, तो बात तो बराबर ही है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट बना दी, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट वही है कि आपको अमाउंट देके और क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹30,000। एक आदमी ने 30,000 रुपये की अमाउंट उधार ली। ए पार्ट ऑफ इट ऑन एस 12% पर एनम एंड रिमेनिंग ऑन 10% पर एनम। यानी कि इसने 30,000 रुपये उधार लिए हैं, कुछ पैसे पे तो इंटरेस्ट इसको देना पड़ रहा है बच्चों 12% और कुछ पे देना पड़ रहा है 10%। ये आपको गिवन है। इफ़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पेड रुपीज़ दिस टू सेटल द लोन अकाउंट, और 2 साल के बाद में इसको 36,480 रुपये देने पड़े। उधार कितने लिए थे इसने, 30,000, तो यानी कि 6480 रुपये इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने सालों का, 2 सालों का। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार पहले कर चुके हैं। तो आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, है ना। 1 साल में इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा बच्चों, 3240 रुपये। ये 2 रेट है, आपसे पूछा गया है कि बताओ 12% पे जो उसने पैसा उधार लिया वो कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत बार पहले कर चुके हैं और एलिगेशन जिसको आता है तो वो ये बच्चा कर सकता है। आप ये बताओ 3240 रुपये मैं 1 साल का इसलिए निकाला क्योंकि ये 1 साल में पैसा है ना। अगर आप 2 साल से करना चाहते हो तो 2 साल से भी कर सकते हो। तो 2 साल से आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3240 रुपये। और आपका जो प्रिंसिपल है वो ये है। तो आप ये बताओ ओवरऑल आपको कितने % का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो ये 3 पे कट जाएगा आपका, 3 पे इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 और 8, और 10 से डिवाइड करोगे 10.8। यानी कि ओवरऑल जो आपकी इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है, 10.8%। तो एलिगेशन से कैसे करते हो, इसमें से ये माइनस करो 0.8, इसमें से ये माइनस करो 1.2, 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 पे काट दो। तो पैसा आपने उधार लिया है ये 2:3 के अमाउंट में। टोटल कितना है बच्चों, 30,000। तो 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 30,000। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 12,000 रुपये क्या आ गया आपका आंसर। तो ये एलिगेशन जिसको आता है विदिन 15 to 20 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने में वो लेगा बच्चा। ऐसी क्वेश्चन देखो ये है, इसमें कहता है ए मैन बोरोड ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। आफ्टर 3 years ही पेड ₹3,000 टू द बैंक। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। 7,000 रुपये इसने बैंक से पैसा उधार लिया। फिर क्या किया, 3 साल के बाद इसने 3,000 रुपये पे कर दिए। एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड 5,450 रुपीज़ टू क्लियर हिज ड्यूज, फाइंड द रेट %। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। आपने पैसा लिया 7,000 रुपये उधार, ठीक है। 3 साल के बाद आफ्टर 3 years आपने पैसा पे कर दिया बैंक को, कितना, 3,000 रुपये। और फिर अनदर 5 years के बाद, इसके 5 साल के बाद आपने पैसा पे कर दिया 5450 और आपका लोन क्या हो गया, लोन अकाउंट आपका सेटल हो गया, ठीक है। तो ये वही बात होगी कि आपने टोटल इंटरेस्ट बैंक को कितना पे किया। आप कहोगे देना तो था कितना, 7,000, दे दिया आपने कितना, 8450 रुपये। तो मुझे बताओ सिर्फ इंटरेस्ट कितना पे किया आपने, 1450 रुपये।
ये आपका इंटरेस्ट लगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे कैसे लगा होगा, इन 3 सालों के दौरान आपका इंटरेस्ट लगा होगा 7,000 रुपये पर। मानते हो ना ये बात? तो 7,000 रुपये पर 3 साल का ब्याज, तो ये इंक्लूड है इस 1450 रुपये में, ठीक है। प्लस अब आपने जब 3,000 रुपये पे कर दिए तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना रहेगा? 7,000 में से 3,000 गए, 4,000। 4,000 रुपये पर आपने ये पैसा 5 साल के बाद पे किया है, तो इस पर कितने साल का ब्याज लगा होगा? 5 साल का ब्याज लगा होगा। ऐसा ही तो हम करते थे, उसमें मंथ होता था, इसमें क्या है, साल है। क्वेश्चन सेम है। तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट तो निकालनी है, इंटू टाइम, टाइम कितना? 3 साल, अपॉन में क्या होता है 100, प्लस प्रिंसिपल कितना 4000 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये 2 जीरो 2 जीरो कट की, ये कितना आ गया आपका 210, और ये कितना आ गया आपका 210, और ये कितना आएगा आपका 200 आ जाएगा क्या? 40 पंजे 200, सही किया हमने। 5 साल का ब्याज लगाया ना, एंड 5 साल के अंत में उन्होंने ये पैसा पे कर दिया 5 साल के अंत में, तो ये कितना आ गया आपका 200। लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की क्या कहता है। 3,000 रुपये इसने बैंक को पे किए, 3 साल के बाद 3,000 पे किए, एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो यहाँ पे ये 5 साल के एंड में, तो टोटल 5 साल का टाइम लिया है इसने, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 साल। ये हम मिस्टेक करके समझने में, ये कितना है 2 साल, तो यहाँ पे कितने साल का ब्याज लगेगा 2 साल का, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 2 साल, तो ये 40 40 दूनी 80, ये कितना होगा 80, तो ये आपका कितना हो गया 290, और आर तो है ही 290, आर की वैल्यू कितनी है 1450, तो ये 29 की टेबल में आपका 5 पे कट रहा है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो रेट कितनी है आपकी 5% है, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन है, जो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि उसने 10 रुपये उधार लिए हैं और 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो 1-1 रुपया पे कर रहा है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। एज इट इज़ ये क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिए हैं। एक लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट पे अब और लूँगा, जिसमें कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नए कंसेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका ख़त्म कर देंगे।